हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया में। आज का हमारा टॉपिक है पैवलोव्स कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें कि इवान पैवलोव के द्वारा दी गई एक नई लर्निंग थ्योरी जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, उसे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश पेडागोजी के लेसन 1 का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैवलोव थ्योरी, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, उसे और किन किन नामों से जाना जाता है। इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कंडीशन रिफ्लेक्स, कंडीशन रिस्पॉन्स एंड पैवलोवियन कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। इवान पैवलोव के बारे में कुछ जानते हैं। इवान पैवलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पैवलोव था। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। रशियन फिजियोलॉजिस्ट का मतलब है कि रूस के शरीर वैज्ञानिक थे, और इनका जन्म 26 सितंबर 1849 में हुआ। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 में हुई। ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जो कि इन्हें 1904 में मिला था। इन्हें फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, जो कि हम कह सकते हैं कि पाचन क्रिया पर इन्होंने कुछ कार्य किया था, उसके लिए मिला था। ये पहले व्यक्ति थे, ये पहले रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या थी और किस पर थी। इन्होंने ये जो थ्योरी है, ये एक्सपेरिमेंट एक डॉग पर किया था। उस डॉग को इस तरीके से एक लैब में इन्होंने बंद किया था और उसके ऊपर रिसर्च किया था। उसे एक हार्नेस से इस तरीके से बांध दिया गया कि वो कहीं मूवमेंट ना करे, और उसके बाद वो उसको खाना, जब भी उसके इस बोल में खाना वगैरह देते थे तो वो सेलिब्रेट करता था, मीन्स लार आती थी उसको, तो वो हर बार उस लार को मेज़र करते थे कि इसकी जो लार है वो कितना आता है, तो उसका अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करते थे, और वो देखते थे कि इसका किस तरीके से डिफरेंस आता है भोजन को देख के, या जो भी उन्होंने उसमें कंडीशन लगाए थे उसको देखते, उसको चेक करने के लिए उन्होंने ये इसको ट्यूब लगा रखी थी। आइए देखते हैं कि वो क्या चेक करते थे और उनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, जो इस तरीके से वो सेलिब्रेशन का, उसके लार का मेज़र करते थे, या उसको देखते थे कि क्या कितना ये अमाउंट में सेलिब्रेट करता है, उसे रिकॉर्ड करते थे। यहाँ देख सकते हैं कि आप बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग लिखा हुआ है। बिफोर कंडीशनिंग का मतलब है कंडीशन देने से पहले। आफ्टर कंडीशनिंग में कंडीशन करने के बाद, जब उन्होंने कंडीशन नहीं लगाया था तो क्या रिस्पॉन्स था एक डॉग का, और जब कंडीशन लगा दिया तो क्या रिस्पॉन्स था एक डॉग का। जैसे कि यहाँ पे आपको कई टर्म दिख रहे होंगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, उसके बाद हम इस थ्योरी पे आते हैं। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है? द स्टिमुलस ओवर विच द इंडिविजुअल जनरली रिएक्ट्स, लाइक फूड, लवली चाइल्ड, डेंजरस एनिमल और फ्लावर। सी, क्या एक अनकंडीशनड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होते हैं जो कि किसी एक इंडिविजुअल को या किसी भी एक पर्सन को रिएक्ट करने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ देख के रिएक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। लाइक हम फूड को देखते हैं तो हमारे मुंह में लार आता है, हमें भूख लगने लगती है, मन करता है कि उसे लेके खाएं, है ना। और इसी तरीके से अगर लवली किसी प्यारे से बच्चे को देखते हैं तो मन करता है उसे थोड़ा सा खिला ले, या फिर एक अच्छी सी स्माइल हमारे फेस पे आ जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है देख के। एक कोई डेंजरस एनिमल अगर हमें दिख जाए तो हम उससे डर जाते हैं, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और फ्लावर अगर दिखता है तो हम उसे स्मेल करने की कोशिश करते हैं, या उसे अपने पास रखते हैं, या उसे देखते हैं, तो हमारा एक बिहेवियर उससे चेंज होता है, हमें वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, या कुछ रिस्पॉन्स करने पे उकसाती हैं, मजबूर करती है। तो जो चीज़ें हमें मजबूर करे कुछ रिस्पॉन्स करने पे, रिएक्ट करने पे, उसे कहा जाता है स्टिमुलस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ
अनकंडीशनड स्टिमुलस किस लिए? क्योंकि अभी आपको कोई कंडीशन नहीं है। ये जो सारी चीज़ें ये नेचुरल है, ये सभी के साथ होता है। कोई भी फूड देखे, कोई भी ये सारी चीज़ें देखता है तो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये अनकंडीशनड है, किसी ने कंडीशन नहीं लगाई है कि आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है। ये चीज़ें नेचुरल है, हम नॉर्मली रिएक्ट करते हैं। तो जब हम रिएक्ट करते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस पे, तो उसे कहा जाता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या है? नेचुरल है। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस पे हमने नेचुरली रिएक्ट किया है, विच इज कॉल्ड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कंडीशनड स्टिमुलस की बात करें तो जब किसी स्टिमुलस को हम कंडीशन करते हैं, मीन्स कि जो नेचुरल नहीं होता, जो आर्टिफिशियल हम कुछ स्टिमुलस बनाते हैं जिसपे हमें मजबूर किया जाता है या हमें सिखाया जाता है कि हमें इस पर रिएक्ट करना है या हमें इस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स करना है। लाइक अगर हम देखें साउंड ऑफ बेल, अगर बेल की साउंड होती है तो हम समझते हैं कि हाँ, अगर हमारे डोर पे बेल है, उसका साउंड जैसे बजता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, हमारे गेट पे कोई आया है। या कोई अगर आता है, उसे बेल दिखता है तो वो इस जानते हैं कि हाँ, इस घर पे इस पे बेल बजाया जाएगा तभी कोई निकल के आएगा और डोर ओपन होगा, है ना। और कर्टन कर्टन अगर लगा है कहीं तो ये हमें हमें ये रिस्पॉन्स हमारा अपने आप, मतलब एक उस स्टिमुलस को देख के अपने आप आता है कि हम कर्टन है तो हमें एक बार नॉक करना चाहिए, है ना। ऐसे खोल के नहीं जाना है अंदर। सो डोर है, सो डोर जो है, डोर भी उसी चीज़ को सिम्बलाइज करता है कि नहीं, आपको यहाँ पे ये स्टिमुलस है कि अगर डोर है तो आपको यहाँ पे नॉक करके जाना है, आपको कुछ वहाँ पे पर्टिकुलर रिस्पॉन्स करना है ना। तो ये सारी क्या है? ये सारे आर्टिफिशियल अननेचुरल हमारे स्टिमुलस होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जो कि हमें मजबूर करता है कोई चीज़ कुछ रिस्पॉन्स करने पे। तो जब अननेचुरल चीज़ों पे, आर्टिफिशियल चीज़ों पे हम रिस्पॉन्स करते हैं तो वो हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाता है। जब हम कंडीशनड स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करते हैं तो हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा ये जो यूएस है वो यूएस इक्वल टू यूआर होता है। जब हमारा यूएस होता है तो हम यूआर करते हैं, मीन्स अनकंडीशनड रिस्पॉन्स करते हैं। और जब सीएस होता है, मीन्स कंडीशनड स्टिमुलस होता है, तो हम सीआर करते हैं, मीन्स कंडीशनड रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब आते हैं इनकी जो थ्योरी थी वो क्या कहती है। सो बिफोर कंडीशनिंग, अभी कंडीशन नहीं दिया गया है कोई, और जब पैवलोव ने फूड प्रेजेंट किया जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जो कि नेचुरल है, तो फूड को देख के उस डॉग को क्या आया? लार आया। ठीक है, ये मेज़र किया गया कि कितना लार आता है जब अनकंडीशनड स्टिमुलस जाता है। तो डॉग का अनकंडीशनड स्टिमुलस पे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था जो कि सेलिवेशन था। सो अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड हो गया और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या हो गया? सेलिवेशन हो गया, जो कि होता है नॉर्मली, है ना। नाउ उन्होंने सोचा कि अब हम कुछ इसमें कंडीशनड स्टिमुलस लगाएंगे। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही सिर्फ बेल बजाई और डॉग पे रिएक्शन देखा, तो डॉग का कुछ रिएक्शन नहीं था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नो रिस्पॉन्स था। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने क्या किया? कंडीशन लगाया। कैसे लगाया? कि इन्होंने बेल बजाया और बेल के साथ क्या कर दिया? फूड को सर्व किया। उन्होंने बेल बजाया, फिर फूड दिया। फिर डॉग को ये पता चलने लगा कि जब भी बेल बज रहा है फूड आ रहा है। हर बार, कई बार इन्होंने ऐसा किया कि जब भी बेल बजा रहे हैं उसके तुरंत बाद उन्होंने फूड दिया। तो ये यहाँ पे डॉग ने लर्न कर लिया, वो वहाँ पे डॉग को समझ में आ गया कि जब भी बेल बजती है तो मुझे लंच मिलता है, मुझे खाना मिलता है। तो यहाँ पे पैवलोव ने कंडीशन कर दिया कि बेल बजेगी तो फूड मिलेगा। सो ये बेल जो है वो क्या है? हमारा कंडीशनड स्टिमुलस हो गया। यहाँ पे ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ? ड्यूरिंग कंडीशनिंग ये हो रहा है कि बेल बजने पे कंडीशनड जो हमारा स्टिमुलस है उसके साथ अनकंडीशनड स्टिमुलस को दिया जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, जो कि अभी हम देखते हैं आफ्टर कंडीशनिंग में। अभी क्या उन्होंने पैवलोव ने किया कि बेल के साथ फूड को ऐड किया, मतलब बेल बजने के बाद फूड दिया, और फिर उनको डॉग को देखा कि वो क्या रिएक्ट करता है। सो देखते हैं कि अब कंडीशनिंग के बाद उसका रिएक्शन कैसा था। सो कंडीशनिंग के बाद फिर से पैवलोव ने एक बार फूड को सिर्फ सर्व किया और डॉग को देखा, तो डॉग का अभी भी सेलिब्रेशन उतने ही अमाउंट का था, वो इतना ही उसकी लार निकल रही थी। ठीक है, उसके बाद कंडीशनड स्टिमुलस के साथ उन्होंने देखा
कि जब हम वो बेल बजाते हैं तो ही सिर्फ बेल बजने से ही डॉग के क्या होता है, लार आने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉग ने सीख लिया कि जब भी ये बेल बज रहा है उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे फूड मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा, ये सोच के ही उसको लार आने लगता है। सो यहाँ पे जो सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्या है, कंडीशनड है। क्योंकि उसे ये कंडीशन पता है, उसको ये पता है कि अभी बेल बज रहा है और उसके बाद क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो उसे वो भूख लगने लग गई और उसको लार आने लग गया। तो जब हम कंडीशनल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको कंडीशनड रिस्पॉन्स कहा जाता है। सो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब अनकंडीशन स्टिमुलस था, बिफोर कंडीशनिंग से पहले अनकंडीशन स्टिमुलस पे डॉग ने अनकंडीशन रिस्पॉन्स किया और सिर्फ अगर बेल बजा रहे थे तो बेल पे कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन जब कंडीशन कर दिया, जब उन्होंने कंडीशन लगा दिया कि बेल बजने के बाद उन्होंने फूड दिया उसको और उसकी एक हैबिट बना दी, हैबिट फॉर्म कर दी कि बेल बजने के बाद ही तुम्हें फूड मिलेगा, तो वो उसने लर्न कर लिया। उसके बाद जब उसको कंडीशन समझ में आ गई तो कंडीशन लगाने के बाद क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग जब फिर से उन्होंने देखा कि अनकंडीशन स्टिमुलस को दिखाया और अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ, सेम अमाउंट का सेलिब्रेशन हो रहा है। और अब क्या किया, अब सिर्फ उन्होंने बेल फिर से बजाई, लेकिन अब क्या हुआ, वो सेलिब्रेट कर रहा है, वो लार निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे ये बेल बजने के बाद क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो इसीलिए उसको लार आने लगी। सो ये हम इसी तरीके से लर्निंग कराते हैं, किसी की हैबिट को फॉर्म कराते हैं। सो यहाँ इनके थ्योरी देने का ये हम मतलब मेन रीज़न है कि हम किस तरीके से बच्चों को किसी भी चीज़ की लर्निंग करा सकते हैं, उन्हें बार बार वही चीज़ें रिपीट करा के उनको एक हैबिट फॉर्म करा सकते हैं और कोई किसी भी नई चीज़ को हम लर्न करा सकते हैं। सो यहाँ पे इट इज़ क्लियर कि अनकंडीशन स्टिमुलस इज इक्वल टू अनकंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस इज इक्वल टू कंडीशन रिस्पॉन्स। सो आइए देखते हैं, ये भी हम आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनकी थ्योरी के, क्लासिकल कंडीशनिंग के, जो हमें जानने चाहिए, जिससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं कई बार। सो ये कुछ फंक्शंस है लाइक जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसके अलावा भी कुछ हैं जो कि मैं सीडीपी के चैप्टर्स में कवर करूँगी। सो आइए हम देख लेते हैं क्या होता है ये सारी चीज़ें। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब रिस्पॉन्स नॉट ओनली टू ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस बट ऑल्सो टू सिमिलर स्टिमुलस। तो ये जो रिस्पॉन्स है, लाइक अगर हम डॉग का ही एग्जाम्पल लें तो उसको जनरलाइजेशन कब होगा कि वो जब वो एक जो कंडीशनड स्टिमुलस है, जो कि ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस जो कि एक बेल है, उसके बीच में और एक जो सिमिलर कोई स्टिमुलस, मान लो कि कोई बजर बज रहा है, इसके बीच में वो डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, डिफरेंस ना समझ पाए। और वो जब बेल बजने पे भी उसको लार आ रहा है, वो जब कोई बजर बजा तो भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा, उसे समझ भी नहीं आया, उसे बस ये लगा हाँ साउंड है, तो उसको फिर भी लार आने लग रहा है अगर, तो ये जनरलाइजेशन है। उसको स्टिमुलस का सही तरीके से ज्ञान नहीं हुआ है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन सी जो साउंड थी वो मेरे फूड के लिए है, तो उसे कहा जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अब आते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। सो जस्ट उसका अपोजिट, कि जब भी अगर ओरिजिनल कंडीशन और जो जो उसके सिमिलर कोई स्टिमुलस है उसके बीच में अगर डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं कि हाँ मुझे बेल के साउंड पे ही रिस्पॉन्स करना है, या बेल के साउंड पे ही अगर उसे सिर्फ लार आ रही है, तो वो उसका इट मीन्स ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। रिस्पॉन्डेंट एक्सटिंक्शन, एक्सटेंशन मतलब होता है खत्म होना, धीरे धीरे विलुप्त हो जाना। सो एक्सटेंशन इज व्हेन द अकरेंसेस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीज और डिसअपियर। जब धीरे धीरे कंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है वो डिसअपियर हो जाए, ख़त्म हो जाए। जैसे कि अगर आप बेल बजा रहे हैं और खाना नहीं दे रहे हैं, या धीरे धीरे बेल बजाना ही बंद कर दे रहे हैं, तो वो जो एक रिस्पॉन्स था वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे उसको वो भूल जाएगा कि हाँ बेल बजने पे कुछ मिलता था। उसके अलावा देखते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब इट इज़ द रीअपियरेंस ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स आफ्टर अ रेस्ट पीरियड ऑफ लेसेंड रिस्पॉन्स। अब काफ़ी समय के बाद अगर आप फिर से स्टार्ट करते हैं
अगर एक्सटिंक्ट हो गया है जो भी स्टिमुली है, जो भी उसका रिस्पॉन्स है, अगर एक्सटिंक्ट हो गया है, उसके बाद अगर फिर से आप बेल बजाते हैं और उसे खाना देना शुरू करते हैं, तो वो उसको डॉग को फिर से वो रिकवरी कर लेगा, फिर से उसे याद आ जाएगा कि हाँ ये जो बेल है इसके बजने के बाद मुझे खाना मिलता है, और अब फिर मिलने लगेगा। तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, लर्निंग अकर्स एज, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ए, प्लेजरेबल एसोसिएशन इज मेड बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स। एक अच्छा सा दोनों स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशन शो करता है। ठीक है, लर्निंग अकर्स, लर्निंग कब अकर होती है? जब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है। हाँ ये सही लग रहा है, बट आगे भी देख लेते हैं। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन अकर ऑटोमेटिकली, नहीं ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में कोई रिलेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है। नो, दिस इज रॉन्ग। Next is the consequences associated with learning promotes an increased frequency of response. So learning जो है वो कैसे अकर होती है कि जो उसका रिस्पॉन्स की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स की जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जैसा स्टिमुलस वैसा रिस्पॉन्स आएगा, ये एक इसमें रिलेशन शो करता है। ना ऑल ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। सो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमारे इसमें से ये दोनों के दोनों पॉइंट्स जो हैं वो रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों के बीच में एक प्रॉपर प्लेजरेबल एक रिलेशन होता है, एक एसोसिएशन होता है, दोनों का एक साथ होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What term is given to the finding that a response is reduced if it is no longer strengthened? जब हम किसी भी स्टिमुलस को ज़्यादा लंबे तक समय तक के लिए नहीं रखते हैं, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। तो उसे क्या करते हैं, कहते हैं, तो धीरे धीरे जब वो कम होता है, तो कम होते होते वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है। सो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्शन कहा जाता है। यस, so this is the correct answer. Now the dog salivation in response to the bell in Pavlov's paradigm is referred to as the, okay, जो डॉग का सेलिब्रेशन है, जो डॉग का लार आना है रिस्पॉन्स में, बेल के रिस्पॉन्स में जो डॉग का लार आना है वो क्या होता है? सो जैसे कि आपको पता है, बेल जो हमारा है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स है ना, एक अस्वाभाविक रिस्पॉन्स है। एक तो उससे जब अस्वाभाविक रिस्पॉन्स है, या यू कैन से जब कंडीशनड स्टिमुलस है, तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी क्या होता है? कंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ए स्टिमुलस एक्सेप्ट, तो इनमें से कौन से ऐसा है जो कि फंक्शन नहीं है स्टिमुलस का? यहाँ एक्सपेक्ट लिखा है, मीन्स कि इसके अलावा कौन सा ऐसा नहीं है जो, आई मीन इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं है फंक्शन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिसिटिंग जो है वो रिस्पॉन्स करना होता है, कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्स हमारा बाहर आ रहा है, हम करते हैं, वो होता है। रीएनफोर्सिंग जो है वो हमारा रीएनफोर्सिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम जो भी उसका रिस्पॉन्स बन रहा है वो कैसे सुदृढ़ होता है, मीन्स कि कैसे मजबूत हो रहा है, किस तरीके से वो रीएनफोर्स करता है रिस्पॉन्स को करने पे। सो ये इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटिव, आपको पता है, जब उसे डिफरेंस पता चल जाता है एक असली और एक नकली उसमें स्टिमुलस में, तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेटिव। सो इसमें हम थ्रेशोल्ड का कहीं भी नाम नहीं देखते हैं, थ्रेशोल्ड का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है ना, कि कोई चीज़ें स्टार्ट होती हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थ्रेशोल्ड जो है ये रॉन्ग आंसर है। आई मीन ये इस क्वेश्चन का ये सही आंसर ए है। ओके, द सडन रीअपियरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नोन एज, सो अगर अचानक ही किसी चीज़ का रीअपियरेंस हो जाए, फिर से वो चीज़ें वापस आने लग जाए जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई हैं, सो उसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं, कि वो दोबारा वो चीज़ें सब कुछ रिकवर कर लेता है। एक्सटिंक्शन तो गायब होना होता है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन जब दो चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन में जो
जब वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है दो स्टिमुलस के बीच में, तो वो हमारा स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है जब रीअपियरेंस होता है, जो चीज़ें एक्सटिंक्ट हो गई हैं वो वापस आने लगती हैं। तो सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।